दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में, जहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे डंकी मूवी को। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है मन्नू से, जो कि बूढ़ी हो चुकी है और लंदन के अस्पताल में है। और मन्नू लंदन के अस्पताल में अपने दो दोस्तों बल्ली और बुग्गू के साथ है। और वो 25 साल से भारत के लिए वीज़ा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, इसलिए वो भारती से मदद लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पंजाब के लाटू में, जहां पर हम हरदयाल और वहाड़ी को देख सकते हैं। और पंजाब के लाटू में हर साल रेसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें सब रेस लगाते हैं और हर साल इस मुकाबले में हार्डी ही जीतता है। कंपटीशन फिर होता है। जैसे ही रेस शुरू होती है तो बीच रास्ते में गुलाटी नाम का आदमी हार्डी को बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल आया है। ये सुनने के बाद हार्डी रेस छोड़कर मन्नू से बात करने का फैसला कर लेता है। मन्नू हार्डी से मदद मांगती है और वापस भारत लाने को कहती है। मन्नू ये सारी बात अपने दोस्तों बल्ली और बुग्गू को बताती है, जिसके बाद कहानी 25 साल पीछे चली जाती है, जिसमें बुग्गू की जिंदगी के हालात में बताया जाता है, जिसमें दिखाते हैं कि बुग्गू बाल काटने का काम करता है। बल्ली की फैमिली में इसके माँ बाप है, लेकिन इसका बाप चल नहीं सकता। घर चलाने के लिए बल्ली की माँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, लेकिन बल्ली नहीं चाहता कि इसकी माँ ये काम करे। इसके बरक्स बल्ली किसी काम को नहीं करता, वो हर जगह से नाकाम होकर वापिस आ जाता है। लेकिन मन्नू की हालत तो इनसे भी बदतर है। बल्ली और बुग्गू का घर भी अपना है, लेकिन मन्नू के पास तो घर भी नहीं होता। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके पिंड से बहुत सारे लोग लंदन चले जाते हैं। ये देखकर वो तीनों भी फैसला करते हैं कि वो भी लंदन जाएंगे। इसलिए वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं, जो इनको वीजा दिलवाने की बात कहता है कि मैं तुम तीनों को अलग अलग तरीके से लंदन भेज दूंगा। वो मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें स्पोर्ट वीजे पर भेजूंगा, जहाँ पर बस तुम्हें थोड़ी बहुत कुश्ती सीखनी होगी। और वो बुग्गू से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी एक गोरी से कर दूंगा और वो तुमको अपने साथ ले जाएगी और बल्ली को फेक डॉक्टर की डिग्री पर भेज देगा। इन सब के लिए ये सब हाँ कर देते हैं और इसे 1.5 लाख दे देते हैं। फिर लाटू में एंट्री होती है हार्डी की। हार्डी एक फौजी है और वो लाटू में एक जरूरी काम से आया हुआ है, और वो ये जरूरी काम करके आज ही वापस चला जाएगा। और मन्नू एक ढाबे पर काम करती है और वहाँ इसकी से मालिक से लड़ाई हो जाती है। मालिक मन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि पीछे से हार्डी आता है और वो मन्नू को बचा लेता है और इसके मालिक को धोबी पछाड़ लगा देता है। मन्नू ये देखकर खुश हो जाती है कि कोई मन्नू को धोबी पछाड़ सिखाने वाला आ गया है। लेकिन हार्डी यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने आया हुआ है, लेकिन इसे इसका नाम नहीं मालूम होता, सिर्फ इसे इसके हाथ के चीते का टैटू याद है। इसके बाद मन्नू हार्डी को बताती है कि तुम महिंदर को मिलने आए हो, जो कि कोई और नहीं मन्नू का अपना भाई होता है। मन्नू हार्डी को अपने घर ले जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि महिंदर ने पठानकोट में हार्डी की जान बचाई थी। दरअसल हार्डी को गोली लग चुकी थी और हार्डी का जबड़ा बुरी तरह से टूट चुका था। ये सारी बात कहने के बाद हार्डी महिंदर के बारे में पूछता है। वो उससे उसका टेप रिकॉर्ड वापस करना चाहता है। फिर पता चलता है कि पठानकोट से लौटते वक्त इसकी एक्सीडेंट पे जान चली जाती है। ये सुनकर हार्डी को बहुत बुरा लगता है। ये सब उसको मन्नू बता रही थी। मन्नू हार्डी को अपनी परेशान जिंदगी के बारे में भी बता रही थी कि इनका घर भी गिरवी है। ये सुनकर हार्डी मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें धोबी पछाड़ ज़रूर सिखाऊंगा। हार्डी मन्नू को धोबी पछाड़ सिखाने लग जाता है। मन्नू एक हफ्ते में ही सीख जाती है। फिर मन्नू, बल्ली और बुग्गू अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। इनको वीज़ा मिलने ही वाला था। अचानक इनको पता चलता है कि उस आदमी ने इनके साथ फ्रॉड किया है और इनके पैसे खा चुका है। वो पैसे बल्ली के थे। बल्ली की माँ बहुत गमज़दा होती है, लेकिन हार्डी अपने तरीके से उसको समझा देता है कि पैसे से ज़्यादा उसका बेटा अहम है। वो समझ जाती है और बल्ली को अपनी दादी के पास ले जाती है और कसम खुलवाती है कि वो अब लंदन जाने की जिद नहीं लगाएगा। अगले ही दिन उसकी दादी मर जाती है। हार्डी उन तीनों दोस्तों को बोलता है कि उसने सब कुछ पता कर लिया है कि पूरे गांव के लड़के कैसे लंदन जा रहे हैं। वो वहाँ वीज़ा लेकर जाते हैं और उनको वहाँ अंग्रेज़ी सीखनी होती है। वो गुलाटी नाम के टीचर से इंग्लिश सीखते हैं। उनको इंग्लिश क्लास में सुखी मिलता है। वो भी जल्दी लंदन जाना चाहता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो लंदन में अपने शौहर के साथ रहती है। उस लड़की का नाम जस्सी होता है। जस्सी का शौहर उसको बहुत मारता है। वक्त बहुत कम था। हार्डी ने एक तरकीब निकाली। उसने एक सेंटेंस बनाया जो इंग्लिश के पर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी अगले दिन वीज़ा के लिए निकल जाते हैं। वीज़े का जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ बुग्गू का ही क्लियर आता है। ये सुनकर सुकी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका जाना ज़रूरी था। बुग्गू लंदन चला जाता है। वो सुकी की बात जस्सी से करवाने जाता है तो उसको खबर मिलती है कि जस्सी ने सुसाइड कर ली थी। सुकी ने गम में होकर खुदकुशी कर ली। जब सुकी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो हार्डी अपनी भड़ास निकालता है
कि एक ऐसे मुल्क में जाने की पाबंदी है जो यहीं का था, जो इंडिया ने ही बनाया था। वो सबसे वादा करता है कि वो सभी को डंकी मार लंदन लेकर जाएगा। डंकी मार का मतलब है कि इलीगल रास्ते से अगले ही दिन वो सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर उनको भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की के लिए जाना था। और जब वो रास्ते में एक बोट में होते हैं तभी उनको बोस्ट ओवर नजर आता है, जो पहले तो वहां नहीं था। अब वो बोट से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वो लोग तैर कर जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं मरता। हार्डी के साथ वहां बहुत सारे लोग थे और आगे चलकर वो सिर्फ 6 ही बचे थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़कर जब वो तुर्की पहुंचते हैं तो तुर्की में वहां पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। वो बहुत खतरनाक थे। 6 लोगों में से सिर्फ 3 ही बचे थे। वो 3 लोग हार्डी, मन्नू और बल्ली। हार्डी एक फौजी था, इसलिए वो इन खतरनाक लोगों को मारकर निकल जाता है। तुर्की से ट्रेन पकड़ने के बाद वो जहाज के रास्ते से लंदन पहुंच गए थे। लंदन पहुंच जाने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लंदन में बुग्गू बहुत डर से रह रहा था, क्योंकि वो लंदन भागकर गलत तरीके से आया था। वो इन तीनों से कहता है कि मैं 500 कमाता हूँ जो घर भेज देता हूँ, वो भी पुलिस के डर से। तुम सबको भी ध्यान रखना होगा। फिर हार्डी वहाँ के लॉयर से बात करता है और तरकीब निकालता है। लॉयर कहता है कि मन्नू अगर यहाँ के आदमी से शादी कर ले तो वो लीगल हो जाएगी, और धीरे धीरे उसको डाइवोर्स देकर वो तुम तीनों से शादी कर लेगी और फिर सब लीगल हो जाएंगे। शादी के दौरान वो आदमी जब मन्नू को किस करने वाला होता है, चर्च में ही हार्डी उसको बहुत मारता है। चर्च में फादर पुलिस को कॉल कर देता है, सबको अरेस्ट कर लेते हैं। अब बस उनके पास एक रास्ता था कि वो ये बोल दे कि वो इंडिया में सेफ नहीं थे, लेकिन हार्डी फौजी था और वो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता था। आखिर में हार्डी कोर्ट में कहता है कि उसको इंडिया से कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ने कह दिया था कि इंडिया से उनको खतरा है। तब यहाँ पर हार्डी को डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए। बाकी सबको लंदन में ही रहने दिया जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर मन्नू, बुग्गू और बल्ली दुबई चले जाते हैं और दुबई में ही हार्डी आने वाला था और वहीं से उनको इंडिया ले जाएगा। और यहाँ जब मन्नू हार्डी को पहली बार देखती है तो दोनों को ही प्यार हो जाता है। हार्डी को पता चलता है कि मन्नू ने अब तक शादी नहीं की और इसको ब्रेन ट्यूमर भी है। वो कब तक जिंदा रहे कुछ नहीं पता, इसलिए वो जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहती है। और मन्नू को यहाँ लगता है कि हार्डी ने शादी कर ली, लेकिन उसने नहीं की थी, वो सिर्फ मन्नू के ही इंतजार में था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि मन्नू को उसकी कोठी मिल चुकी थी और उसका गिरवी घर भी मिल गया था। लेकिन जब यहाँ हार्डी मन्नू को शादी के लिए प्रपोज करता है तो मन्नू उसको हाँ कर देती है, लेकिन हाँ करते ही मन्नू की जान चली जाती है और मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवीज पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी मूवी का नाम लिखकर सेंड करें।